सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी कोई न कोई प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं अगर हमारे अंदर जिज्ञासा हो। अदरवाइज़ हमको जो जो पढ़ा देता है हम बस उसी को हाँ मान लेते हैं। लेकिन मेरी ना बचपन से एक इच्छा थी कि मैं कभी भी कोई मुझे कुछ कहता था, वो चाहे मेरे पिता कहें, चाहे माता कहें, मेरे गुरुजन कहें या मेरी पाठ्य पुस्तक कहे, फिर भी मैं बिना, जब तक मैं उस चीज़ की तह तक नहीं जाती थी तब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी। मेरी इसी आदत का एक परिणाम था एकलव्य। एकलव्य की कहानी मुझे बार बार ये पिंच करती थी कि पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया गया था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। हालांकि उसने चोरी से पढ़ाई करी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन केवल इस अपराध के लिए किसी का अंगूठा काट लेना कहाँ तक उचित है। मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था। इस प्रश्न का उत्तर मैंने ढूंढना शुरू किया। मैंने महाभारत पढ़ा। महाभारत के आदि पर्व में 131 नंबर अध्याय में लगभग आप 50 से 55 के श्लोक में पढ़ेंगे, 39 to 55 आई थिंक, तो आपको मिलेगा एकलव्य का पूरा दृष्टांत। उसमें बताया गया है कि एकलव्य जो थे वो श्रृंगवेर के राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे। और श्रृंगवेर का राजा किसका मित्र था? राक्षस राज जरासंध, जो कि मगध का राजा था, उसका मित्र था। जब भी कोई बड़ा युद्ध होता था तो उसके सेनाध्यक्ष के रूप में श्रृंगवेर के राजा हिरण्यधनु सेनापति के रूप में भूमिका निभाते थे। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब महाभारत हुआ था तो जो मित्र देश थे वो आपस में एक दूसरे के पक्ष में खड़े हो गए थे। ऐसे ही होता था, वहाँ यही सिस्टम था। तब समस्या ये थी कि जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल जैसे अपने समय में होता है, वैसे ही पहले के समय में भी प्राइवेट गुरुकुल और पब्लिक गुरुकुल होता था। तो प्राइवेट गुरुकुल राजा लोग बनाते थे और जिसमें केवल उसी राज्य के जो राजकुमार हैं और राजा की जो फैमिली है वो ही पढ़ाई कर सकते थे और कोई नहीं पढ़ाई कर सकता था। तो समथिंग लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो कौरव राजा धृतराष्ट्र थे वो अपने सारे बच्चों को बेस्ट शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने अपना एक प्राइवेट गुरुकुल खोला। उस समय द्रोणाचार्य चूँकि बहुत गरीब थे और उनकी फैमिली हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने मित्र द्रुपद से मदद मांगने भी गए थे, मगर उन्होंने मदद नहीं की। तो उनके पास दो मार्ग थे, या तो वो अपना गुरुकुल खोलें, उसके लिए उनके पास फंड नहीं था, तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट गुरुकुल चूज़ कर लिया। प्राइवेट गुरुकुल यानी कौरवों का। लेकिन वो बेस्ट उस समय के गुरु थे, टीचर थे, तो उनसे पढ़ने की हर बच्चे की ख्वाहिश होती थी। तो एकलव्य जो कि हिरण्यधनु का पुत्र था, राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, उनके यहाँ भी उनका प्राइवेट गुरुकुल था, मगर उसकी स्टडी और द्रोणाचार्य की स्टडी में बहुत फ़र्क था। तो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे उसी गुरुकुल में जाकर पढ़ना है। तो वो उसकी जिद मानकर लेकर आ गए। तो द्रोणाचार्य ने कहा, भाई ये प्राइवेट गुरुकुल है, यहाँ केवल क्षत्रिय, जो कौरव कुल के क्षत्रिय हैं, केवल वही पढ़ सकते हैं। उस गुरुकुल में या उनके जो मित्र राज्य हैं, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, जो युद्ध के समय उनके साथ तैयार होंगे, धृतराष्ट्र की अनुमति से उनके प्राइवेट गुरुकुल में प्रवेश ले सकते हैं। अब श्रृंगवेर के राजा तो कौरव के दुश्मन देश के थे। कौरव के रिलेटिव थे यादव कुल यानी कृष्ण, और कृष्ण के और कौरव के दुश्मन थे मगधराज जरासंध, और उनका मित्र देश था श्रृंगवेर। श्रृंगवेर के राजा हिरण्यधनु, निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र को उनके प्राइवेट गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिल सकती थी। तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। लेकिन एकलव्य को जिद थी कि वो शिक्षा लेगा तो उन्हीं से शिक्षा लेगा, और उसने उस जिद के चलते चोरी से उनकी पढ़ाई क्लास को पेड़ के नीचे छुप कर पढ़ता। पहले तो इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती जैसे अभी आप देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड है। अभी किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर आप खुद चाहे घुस के प्रवेश करके पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते। अब अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है तो आपको ड्रोन ही भेजना पड़ेगा, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले वो पेड़ के नीचे छुप कर आप
सुन सकते थे, क्योंकि ओपन पढ़ाई होती थी, और उसने पढ़ लिया। अब द्रोणाचार्य की पढ़ाई में और किसी की पढ़ाई में क्या अंतर होता है? द्रोणाचार्य कहते हैं जैसे आजकल के लेज़र बम होते हैं कि रशिया ने अगर किसी बिल्डिंग को टारगेट किया है तो वो लेज़र से पहले उसका पाथ बनाएगा, फिर मिसाइल में वो पाथ फीड करेगा, तो लेज़र बम जाके उसी मिसाइल पर गिरेगा, ना राइट वाली में गिरेगा ना लेफ्ट वाले में गिरेगा। तो इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन जो होता है ना, इसको कहते हैं कि जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, धनुष बाण है, वो इतनी एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर जाएगा और टारगेट अचीव करेगा। तो ये जो एक्यूरेसी थी वो द्रोणाचार्य के पास थी। तो वो एक्यूरेसी सीखने के लिए वो मेहनत करने लगा और उसने सीख लिया। एक बार जब एक कुत्ता बार बार भौंक रहा था तो वो डिस्टर्ब हो रहा था एकलव्य, तो उसने क्या किया कि वाणों से एक कुत्ते के मुंह में तीर मारा। तो वो कुत्ता किसका था? अर्जुन का था। अर्जुन के पास, अर्जुन ने देखा कि अरे, उसने सारे बाण निकाले, देखा मुंह में एक भी घाव नहीं था। मतलब कुत्ते का मुंह तो बंद किया गया था लेकिन उसके मुंह में एक घाव नहीं थे। अब एक चीज़ बताइए, अगर कोई आम आदमी तीर चलाएगा तो कुत्ते के मुंह में घाव होना पक्का था, या तो मर भी सकता था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विचित्र बात थी। तो दुर्योधन, अर्जुन और सारे लोग मिलके उसके पास गए, बोले भाई आप हो कौन? तो उसने बताया कि मैं हिरण्यधनु, निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। तो बोले हमने तो अपने प्राइवेट गुरुकुल में आपको नहीं देखा। द्रोणाचार्य को बुलाया गया। द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम कौन? तो उसने बताया, बोले मैंने तो आपको शिक्षा देने से मना कर दिया था। उसने कहा कि हाँ, आपने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मुझे आपसे को ही गुरु बनाना था, इसलिए मैंने आपकी प्रतिमा बना के रखी है, ये आप मेरी प्रतिमा देख लीजिए। और मैं आप जो सिखाते थे वो मैं प्राइवेटली छुपकर, पेड़ के पीछे से छुपकर मैं ये सीखा और विद्या प्राप्त करी। अब द्रोणाचार्य के पास समस्या ये थी कि एक तो वो प्राइवेट गुरुकुल में पढ़ाते थे। अगर धृतराष्ट्र को ये पता चल जाता कि भाई आपके प्राइवेट गुरुकुल में उनके दुश्मन देश के सेनाध्यक्ष का बच्चा पढ़ रहा है, जो उनका मित्र देश है, श्रृंगवेर का राजा का बेटा पढ़ रहा है, तब तो फाइट हो जाती, शायद उनको गुरुकुल से निकाल भी दिया जाता। द्रोणाचार्य की वैसे भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम, एक तो सबसे पहले तुमने चोरी से सीखी, अब अगर चोरी से सीखी है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। उस समय अंगूठे का बहुत प्रयोग होता था। आज के समय अगर तीरंदाजी का आप खेल देखेंगे तो अंगूठे की जरूरत नहीं होती, बिना अंगूठे के भी लोग निशाना लगा लेते हैं। आधुनिक तीरंदाजी का आप जनक कह सकते हैं द्रोणाचार्य को, सॉरी इनको, एकलव्य को। तो एकलव्य ने अंगूठा दान दे दिया और वहाँ से चला गया। तो लेकिन वो शिक्षा थोड़ा ना भूला। अंगूठा दान देने से कोई शिक्षा थोड़ा ना भूल जाता है। उसने वो सारी शिक्षा अपने निषाद की पूरी सेना को सिखा दी। फिर जब मगध का आक्रमण यदुवंशियों पर हुआ, तो मथुरा पर हुआ, तो उसकी सेना का जो लीडरशिप थी हिरण्यधनु ने एकलव्य को दे दिया। एकलव्य ने बहुत तबाही मचाई और वो इतना युद्ध कुशल था कि उसने बलराम तक को हरा दिया था। तब भगवान कृष्ण की नारायणी सेना जो थी वो गुरिल्ला युद्ध में सक्षम थी। उन्होंने आक्रमण किया और एकलव्य को वीरगति दी। तो इस तरह ये टोटल घटना हुई थी। अब इसको लोग क्या करते हैं, इस राजनीतिक घटना को, कूटनीतिक की घटना को लोगों ने क्या कर दिया है, जातिवाद से जोड़ रखा है। जातिवाद से जोड़ रखा है क्यों? सिंपैथी के लिए, फाइट के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में एकता न स्थापित हो जाए कहीं पर। इसलिए कोई भी घटना को उठा के ऐसे चीर फाड़ करके ऐसे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाए कि द्रोणाचार्य जो हैं वो पक्षपाती थे, द्रोणाचार्य जो हैं वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, भेदभाव करते। मानते हैं भेदभाव पहले के समय में था, लेकिन भेदभाव का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर वह एक राजा का बेटा है, आम कोल भील का बेटा नहीं है, श्रृंगवेर के राजा हिरण्यधनु का बेटा है। और किसका? जिसका मित्र देश कौन सा है? जरासंध का मगध राज्य। और मगध राज्य को जब भी युद्ध में जरूरत पड़ती है तो उसका पिता एज अ सेनापति जाता है। तो सेनापति होगा तो क्या उसके पास युद्ध कला नहीं होगी?
ऑब्वियसली होगी। तो इस सारी चीज़ों को, घटनाओं को जानकर कम से कम आप अपना भी नॉलेज एनहांस करें और अपने बच्चों का भी नॉलेज एनहांस करें कि भाई पाठ्य पुस्तक में अधूरी बात बताई गई है, पूरी बात नहीं बताई गई है कि एकलव्य कौन था, किसका पुत्र था, किस राज्य का राजकुमार था और उसका मित्र देश कौन सा था। और किसी भी प्राइवेट स्कूल में विश्वास मानिए, आज भी आप जाकर चोरी से पढ़ते हैं तो वो आपको रेस्टिकेट अवश्य करेगा। तो वैसे ही प्राइवेट स्कूल में होता है। अभी हरियाणा ने निकाला तो है कि गरीब बच्चों के लिए आप वो दे दीजिए, क्या कहते हैं, कुछ परसेंटेज आरक्षण दे दीजिए अपने सारे प्राइवेट स्कूलों में। किसी स्कूल की कोई स्कूल पार्टिसिपेट करने को रेडी नहीं। मुश्किल से 7,000 स्कूल में से 300 स्कूल ने हामी भरी है। तो प्राइवेट स्कूल चाहे इस ज़माने के हों चाहे पहले समय के हों, प्राइवेट होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, कोई रूल्स नहीं मानते। वैसे ही उस समय राजा का अगर कोई प्राइवेट गुरुकुल है और उसमें प्राइवेट सिस्टम है, प्राइवेट फंडिंग है और प्राइवेटली सैलरी देके किसी एम्प्लॉय को रखा गया है, गुणदौड़ को रखा गया है, तो वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कृपया एकलव्य की कहानी को सुनिए, तथ्य तर्क प्रमाण से समझिए, लेकिन इसके लिए किसी को दोषारोपण मत करिए। अब मैं इसके लिए आपको रेफरेंस देती हूँ कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसको मैं इस YouTube वीडियो में मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, उसके स्क्रीनशॉट मैं इसमें लगा भी दूँगी, आप उसको देख लीजिए। तथ्य तर्क प्रमाण के साथ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं कि हिरण्यधनु कौन था। एक राजा था, श्रृंगवेरपुर का राजा था और जो मगध का मित्र था। धन्यवाद।